तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो चंद एक स्टेजेस से गुजरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आई, आयरन एज के बाद एग्रीकल्चरल एज आई। ठीक है, ये सारी हर एज के कुछ औसाफ हैं, वो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आई। इंडस्ट्रियल एज जो है वो 18वीं सदी से शुरू हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज से भी नेक्स्ट लेवल जो एज है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसका इस वक्त हम जो है वो हिस्सा है। इससे भी जो नेक्स्ट लेवल अब एज आ रही है वो एआई की एज, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की एज आने लगी है। तो हर एज के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने सोशल इश्यूज हैं और अपने अकायद और नजरियात हैं। वेस्ट की जहां तक बात है, चूंकि देखें ना, जो सिविलाइजेशन पावरफुल होती है उनकी यही कोशिश होती है कि सारे के सारे अपने अकायद पूरी दुनिया में फैलाए जाएं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है ये, मुसलमानों के पास होगी, मुसलमान भी ये करेंगे, सीधी सी बात है, और करना चाहिए। तो वेस्ट ने एक स्ट्रगल देखी है, और वो स्ट्रगल कब शुरू हुई? 15वीं सदी से। उस स्ट्रगल का नाम था रेनेसेंस। नाम सुना है? रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन आई, और रेनेसेंस फिर उसके बाद रेनेसेंस एक्चुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से इज्म और स्किज्म्स खड़े हुए, और इसी के दौरान बीच में कार्ल मैक्स का वो पूरा कम्युनिज्म भी आया। ठीक है, और इसी के बीच में मैक्स वेबर का पूरा वो एक मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट भी आया। इसी में हर्बर्ट स्पेंसर के कॉन्सेप्ट्स आए जो सोशियोलॉजिस्ट था। इसी के दौरान जो है वो चार्ल्स डार्विन, उसने अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पेश की, ठीक है ना, और उसने जो है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा आइडिया पेश किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इट ऑल बिगेन इन 15th सेंचुरी विद रेनेसेंस। रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन जब स्टार्ट हुई, तो रेनेसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज बेसिकली मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी 16वीं सदी में। मॉडर्निटी के बाद 17वीं सदी को एज ऑफ रीजन कहा गया, जिसमें बहुत से फिलोसफर्स आए, वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत से सोशियोलॉजिस्ट खड़े हुए, साइंटिस्ट खड़े हुए, बायोलॉजिस्ट खड़े हुए, और उन्होंने अपने अपने व्यूज देना शुरू किए, और साइकोलॉजी भी एक एज ए फील्ड क्रिएट होना शुरू हुई। उसके बाद 18वीं सदी एनलाइटनमेंट कहलाती है। अगर आप एनलाइटन मॉडरेशन, बहुत एक लफ्ज बोला जाता है ना, तो एनलाइटनमेंट अलग से आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके कि एनलाइटनमेंट थी क्या। इसमें पोइट्स बहुत एक्टिव थे, वेस्टर्न पोइट्स। इसमें फिर एथिज्म भी एक्टिव हुआ, ठीक है, इसमें सेकुलरिज्म बहुत एक्टिव हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में लिबरलिज्म है, इसमें फिफ्थ वेव फेमिनिज्म है, ठीक है ना, इसमें मॉरल रिलेटिविज्म है, इसमें ह्यूमनिज्म है। ये सब इज्म्स और स्किज्म्स हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ढके छुपे अंदाज में हो सकता है आप किसी इज्म और स्किज्म के कायल हो और आपको पता भी ना लगे, ठीक है। और सेल्वेशन के लिए बहुत जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सेल्वेशन के लिए अगर थोड़ा सा भी ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ खलल आया तो पूरी लाइफ की फिलॉसफी बिगड़ जाती है। इसलिए हम शुरू इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से करेंगे कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ये सारे इज्म्स और स्किज्म्स सिर्फ जो है ना थ्योरीज नहीं है, ये इटसेल्फ रिलीजन है। ये मत समझें कि ये इनोसेंट सी आइडियोलॉजीज हैं और बस चंद एक थ्योरीज हैं, नहीं, दे कैरी मीनिंग्स। पूरा इनका एक कल्चर है, इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है एक एक थ्योरी की, इकोनॉमिक फिलॉसफी है एक एक थ्योरी की, इन पूरी थ्योरीज का एक ओवरऑल कल्चर है, और वो मुख्तलिफ तरीकों से हम पे थोपा जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो चंद एक इज्म्स और स्किज्म्स क्या है इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। आपने मुझे बताना है आपने नाम सुने हुए कि नहीं। नेचुरलिज्म का नाम आपने सुना? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मॉरल रिलेटिविज्म कभी सुना है किसी ने? जो इस वक्त बहुत एक्टिव है, ठीक है, मूवीज में, टीवी सीरीज में, मीडिया भी इन्फ्लुएंस होता है जाहिर है इन इज्म्स और स्किज्म्स से, थ्योरीज से, कॉर्पोरेट कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल जो ग्लोबल वैल्यूज बनती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो इन इज्म्स और स्किज्म्स के मुताबिक बनती हैं, ठीक है। अच्छा, डीइज्म सुना है कभी? डीइज्म, थीइज्म, एथीइज्म, ये तीन मेन फिलॉसफीज है ना। डीइस्ट होते हैं, फिर थीइस्ट होते हैं, और एथीइस्ट होते हैं, और ह्यूमनिज्म। तो ये मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रो करवाऊंगा ताकि आपको समझ में लग जाए ये जो हमारे अकायद खराब हुए ये एकदम नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और इज्म्स और स्किज्म्स हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म ये स्कूल ऑफ थॉट है इन शॉर्ट बेसिकली कि नेचुरल फिनोमिना इज द ओनली रियलिटी, और ये रेनेसेंस के पीरियड पे मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, कि सुपर नेचुरल फिनोमिना इज नॉट अ रियलिटी। सुपर नेचुरल फिनोमिना में क्या आता है? एंजल्स, गैब की दुनिया ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह ने तो कुरान में कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली क्वालिटी ही उन लोगों की ये बताई जो गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म की जो पूरी मूवमेंट है उसने तो गैब को उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो चीज़ साबित होगी, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है साइंटिफिक मेथड। तो हर वो चीज़ जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो उस रियलिटी के उससे निकल गई, ठीक है। रियलिटी नहीं है वो चीज़। वो चीज़ एक ख्वाब हो सकता है, एक सुपरनैचुरल चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके कोई वजूद नहीं, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हर चीज़ को इसी लेंस के साथ स्टडी किया जाएगा। नेचुरलिज्म से फिर आगे डार्विनिज्म, एथिज्म, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं वो नेचुरलिज्म के कायल हैं, जो टॉप के आप कह लें इस वक्त साइंटिस्ट हैं, या जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं। टॉप के नहीं कहूँगा, मेन स्ट्रीम कहूँगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत शातिर है ना, वो मेन स्ट्रीम करता ही उसे जो नेचुरलिस्ट है, बाकियों को वो मेन स्ट्रीम करते भी नहीं है, ठीक है। उनके बाकायदा इस पर क्राइटेरियाज है। और आपके जो मेन मुफक्किरीन हैं इवन पाकिस्तान के, वो भी नेचुरलिज्म के कायल हैं, ओके। चाहे वो कोई शायर हो बहुत बड़ा, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो। जो इंसान इस्लाम को पढ़े बगैर, ये याद रखें, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेगा वो
नेचुरलिज्म का ही कायल होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को इस्लाम का बता दें और हम अपनी यूथ को एक तारुफ करवा दें इन फिलोसफीज के बारे में, इज़म्स और स्किज़म्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद दीइज्म जो है ये क्या बिलीफ है? ये है इट इज़ अ बिलीफ इन गॉड, गॉड पे बिलीव करता है एक दीस्ट। और दीइज्म कब चली थी? ये 17th सेंचुरी में चली थी, रेनेसेंस के बाद। और ये उस दौर के मॉडर्न लोग थे जो ज़रा थिंकर्स टाइप लोग थे, और उनके पास कुछ रीजंस भी थी दीस्ट होने की। जब उन्होंने बाइबल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो रेसिस्ट हैं, ठीक है ना, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें देखी कि जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें, और बाइबल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं टू बी ऑनेस्ट। बल्कि गोरा, आपको पता है, कंफर्म जब बाइबल पढ़ता है तो वो एथियस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हजम नहीं होती ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं बाइबल में। एनीवे, तो उन्होंने जब फिर पोप और चर्च के मजालिम भी देखे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी होती देखी, ठीक है ना। पोप और चर्चेज ने बहुत मजालिम किए। किंगशिप होती थी वेस्ट में, और किंग पोप को अपने अंडर कर लेता था और पोप को खरीद के पोप से अपनी मर्जी के फतवे दिलवाता था, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑल इन ऑल जो वेस्टर्न एक तारीख है।